हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि ग्राफ है जो बेसिकली कैसे बनेगा, ग्राफ किन बातों पे डिपेंड करता है। हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बेसिक फंडास को समझ चुके हैं कि ग्राफ जो है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ग्राफ ए के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ग्राफ का नेचर ए के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ग्राफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर पॉजिटिव है या जीरो है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा, या फिर अगर d निगेटिव है तो ग्राफ टच या कट नहीं करेगा, मतलब ये इमेजिनरी होगा, इसका जो जीरो होगा वो इमेजिनरी होगा। और अगर d जीरो है या फिर जीरो से बड़ा है तो उस केस में ग्राफ जो है कट करेगा या फिर टच करेगा, मतलब जो जीरोस है वो रियल होगा। ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे। और क्या देखे थे कि ग्राफ अगर ऐसा है, ग्राफ अगर अपवर्ड है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देगा, कौन से वैल्यू पे, -d/2a पे, और वो मिनिमम क्या होगा, -d/4a। और अगर ग्राफ ऐसा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पर, x के -d/2a वैल्यू पे, और कितना देगा, -d/4a देगा। बेसिकली इसका प्रूफ जो है ना हम समझा तो सकते हैं, लेकिन समझाने से इतना फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो कैलकुलस का चीज़ है, वो तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। बताने के वैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में बता चुके हैं ये सब। ठीक है, खैर इसको मिटा रहे हैं और हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहला। ठीक है, एनसीईआरटी का ही ले रहे हैं एग्जाम्पल। ओके, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग y मानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है हमको, a देखना है। किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमको कंपेयर करना है। तो a को कंपेयर करो, a है 3, मतलब a पॉजिटिव है, इसका मतलब है ग्राफ जो है a पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड होगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब ग्राफ जो है क्या रियल एक्सिस पे टच या कट करेगा, मतलब ग्राफ जो है क्या वो एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो d है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो देखते हैं। यहां से ये तो पता चल गया कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, ग्राफ अपवर्ड बनेगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। अब देखते हैं d। ठीक है, d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a हो गया 3 और c हो गया 2, तो ये आ गया 1, d आ गया 1, मतलब d है तुम्हारा पॉजिटिव। d अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है, d अगर पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है ग्राफ जो है वो दो जगह पे काटेगा। ठीक है, अब कहाँ काटेगा, क्या काटेगा, हमको नहीं पता। ठीक है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पे भी काट देगा। ठीक है, कहाँ काटेगा हमको नहीं पता है, लेकिन दो जगह पे काट देगा जरूर। ओके, तो दो चीज देखना है, a अगर जीरो से बड़ा है अपवर्ड, d अगर पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है d, तो दो जगह काट देगा। अगर ये d जीरो रहता तो सिर्फ एक जगह टच करके जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d है पॉजिटिव, तो दो जगह पे काटेगा, और कहाँ कहाँ काटेगा, वो उसका जीरोस होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, हम जीरोस निकालना है। ओके, तो इसका जीरोस निकालते हैं। चलो ठीक है, इसका जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको स्प्लिट करो या फिर श्रीधराचार्य लगा दो, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं। तो श्रीधराचार्य लगाओ या फिर इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। इसको तोड़ देते हैं, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली कैसे स्प्लिट करते हैं तुम लोगों को तो पता ही होगा। 3 इंटू 2 6, और 6 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि 5 आ जाए। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो 2 इंटू 3 6 आ गया। तो इसको तोड़ रहे हैं।
अब हम लोग को बेसिकली ग्राफ सीखना है, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़े होगे मेरे ख्याल से। यहाँ पर x कॉमन लो, ये आ गया 3x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया x माइनस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3। तो देखो इसका दोनों जीरो, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3, दोनों जीरो क्या है, रियल नंबर है। अब दोनों जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे काटेगा, क्योंकि दोनों जो रियल नंबर है वो डिफरेंट है, एक 1 और एक 2/3 है। तो अब हमको ग्राफ बनाने के लिए सब कुछ मेरे पास है, सबके बारे में हम लोग जान चुके हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ए जीरो से बड़ा है अपवर्ड बन जाएगा, डी पॉजिटिव है जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है दो जगह काट देगा। देखो कहाँ कहाँ काटेगा, x इज इक्वल टू 1 पे और एक x इज इक्वल टू 2/3 पे काटेगा। ओके, तो हमको ग्राफ बनाना है। ओके, तो हम बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ओके, इस पोर्शन को, और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कहाँ कहाँ काट रहा है, एक काट रहा है 2/3 पे, 2/3 जो है 1 से छोटा होगा। यहाँ हम ले लेते हैं, ये अगर 2/3 है मान लो, ये अगर 2/3 है, 2/3 कॉमा 0, और ये 1 है, 1 हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 कॉमा 0। तो दो जगह पे ग्राफ है जो काटेगा इस x एक्सिस को, क्योंकि इसका जीरोस 1 और 2/3 है, रियल जीरो है, तो रियल एक्सिस पे काट देगा। अब a पॉजिटिव था तो ग्राफ अपवर्ड होगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और अपवर्ड कर्व बना देना है। हो गया ये ग्राफ, बन गया ऐसे ग्राफ। ओके, अब और कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे। ग्राफ तो बन गया, अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे ये पॉइंट क्या होगा, मतलब ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, और y एक्सिस को जहाँ पे ये काटेगा वहां पर x तो हो जाएगा 0, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है। अब ये है 0, हमको ये निकालना है y। अब x अगर 0 रखोगे, f ऑफ x में x अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 0 प्लस 2। देख लो, अगर हम f 0 निकालेंगे तो ये 0 माइनस 0 प्लस 2 आएगा। इट मीन्स अगर x के जगह में हम 0 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू आएगा 2, और ये जो 2 है ये y ही तो है, f ऑफ 0 आ गया 2, और इसी को तो हम लोग y बोलते हैं, तो y आ गया 2, ठीक है। सो तो ये ग्राफ जो है y एक्सिस को 0,2 पे काट देगा। एक और बात पता चला, अब एक और बात, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आएगा या मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आएगा या मैक्सिमम आएगा, इसका आएगा मिनिमम। क्यों, मैक्सिमम तो यार बढ़ता जा रहा है ना, ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स मिनिमम या मैक्सिमम ना। तो एफ एक्स यहाँ पर मिनिमम देगा, मैक्सिमम तो यार बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो ग्राफ है इसका मिनिमम वैल्यू निकाला जा सकता है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू x के किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर होगा f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू, और वो स्पेसिफिक वैल्यू x का होता है -b/2a, और x इज इक्वल टू -b/2a पर y जो है मिनिमम -d/4a आएगा, ठीक है। ये सब प्रूफ वगैरह हम नहीं कर रहे अभी, ठीक है। ये सब करने के लिए फिर कैलकुलस लगाना पड़ेगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -b/2a पर इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, -d/4a मिलेगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, कितना आएगा, इसको मैं डालें। सो x इज इक्वल टू f of x will have minimum value at x is equal to -d/2a। तो x is equal to -d/2a कितना है, -b/5 माइनस ऑफ -5/2a, 2 × 3 6, मतलब 5/6, मतलब x is equal to 5/6 पर ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू शो करेगा। x is equal to -5/6 पर ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा, और वो कितना देगा, -d/4a देगा। तो ये तो आ गया यार कि ये हो गया
5/6, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इधर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। 5/6 और कितना देगा, -d/4a देगा, ठीक है। f of x will have मिनिमम, या फिर इसी को पहले देख लेते हैं, ठीक है। 5/6 पर मिनिमम वैल्यू देगा तो डाल देते हैं। f of 5/6 कितना आ रहा है, 3 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/6 प्लस 2, सॉल्व करो। ये 3 इंटू 25/36 माइनस 25/6 प्लस 2, ये आ जाएगा 12, 25/12 माइनस 25/6 प्लस 2, इसको आगे सॉल्व करो। 12 एलसीएम लो, कितना आएगा ये आएगा 25 माइनस 50 प्लस 24, तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा -1/12, -1/12, ठीक है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू, ये तो पता चल गया हमको कि x इज इक्वल टू 5/6 पर ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1/12 होगा। मतलब x इज इक्वल टू 5/6 पे ये ग्राफ मिनिमम देगा, और कितना देगा मिनिमम, -1/12 देगा। समझ में आया। तो हम लोग इतना सारा चीज सीखे, क्या ग्राफ तो बना लिए, ए पॉजिटिव अपवर्ड, जो जीरोस है वो रियल है, तो रियल और डिफरेंट है, तो दो जगह पे काट दिया, ग्राफ बना दिए। उसके बाद ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, वहां पे x 0 होगा, और कहाँ पे काट रहा है ये पता चल गया। और उसके बाद ये ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा, कितने में देगा, x इज इक्वल टू 5/6 पे देगा, और कितना देगा, तो -1/12 देगा। इसको इससे भी करके देख लेते हैं कि -b/2a रखने पे -d/4a इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज मिनिमम हियर, ओके। तो ये भी देख लेते हैं इससे, तो ये समझ में आया, ओके। तो ये हम लोग को पता चला कि x इज इक्वल टू 5/6 पे ये ग्राफ मिनिमम देगा, और x इज इक्वल टू 5/6 पे जो मिनिमम वैल्यू होगा ग्राफ का वो होगा -1/12। तो ये -d/4 से आ रहा है कि नहीं, देख लो, -d/4a, क्योंकि -d/4a ही ना मिनिमम वैल्यू है y का, कब, जब x -b/2 है। तो देखते हैं, -d मतलब b² - 4ac/4a, माइनस b² मतलब -5 का स्क्वायर 25, -4a मतलब 3, c मतलब 2/4a, 4a हो गया 3, -25 -24/12, यह आ गया -1/12, देखो आ गया, -d/4a इज द मिनिमम वैल्यू, और 5/6 पर ये देगा, वहां से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो इस ग्राफ में हम लोग इतना तरह से सीखे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिए पहला, 3x² - 5x + 2, ए पॉजिटिव, ग्राफ अपवर्ड, इसका जीरोस जो है वो डिफरेंट है, वो रियल है, तो दो जगह पे काट दिया और ग्राफ बना दिए। ये ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा वहां पर x 0 रखोगे तो वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसके बाद ये जो ग्राफ है वो मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि ये अपवर्ड ग्राफ है, और वो मिनिमम वैल्यू x के 5/6 वैल्यू पे देगा, और कितना देगा मिनिमम वैल्यू, -1/12, ओके। तो ये पहला एग्जांपल से हम लोग ये सब सीखे। अब और एग्जांपल लेते हैं, ओके, मिटा दें। एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ओके, x² + 3x + 2, ओके, ओके, -x² + 3x - 2, ये लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, हमको इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ए क्या है, ए है नेगेटिव, मतलब ए माइनस वन है, ए माइनस वन है तो ग्राफ हो गया तुम्हारा डाउनवर्ड अब हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको अब देखना है क्या, अब हमको इसका जीरोस निकालना है। पहले ये चेक करो कि जीरोस रियल है या अनरियल है, दैट इज इमेजिनरी है। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये तो पता चल गया कि ए इसका नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब इसका जीरो डी देखते हैं। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9 माइनस 4 ए माइनस 1 और सी माइनस 2, तो 9 माइनस 8 1 आ गया, डी आ गया पॉजिटिव, डी पॉजिटिव आ गया और डी जीरो से बड़ा है। इसका मतलब है ये इस ग्राफ का दो डिफरेंट जीरो होगा। अगर डी जीरो हो जाता तो जीरोस इक्वल हो जाता, डी ग्रेटर देन जीरो है तो टू डिफरेंट जीरो आएगा, टू डिफरेंट रियल जीरो। ठीक है, ये दोनों केस जो है, डी अगर जीरो से बड़ा है या फिर डी जीरो के बराबर है, दोनों केस में जो जीरोस है वो रियल आएगा। अगर डी जीरो है तो जीरोस जो है वो इक्वल आएगा, और डी अगर जीरो से बड़ा है तो दो डिफरेंट जीरो आएगा जो कि रियल होगा। ओके, तो इस केस में डी पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब है इसका दो डिफरेंट जीरोस होगा जो कि रियल होगा, और ए नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड होगा। अब हमको निकालना है, हमको पता चल गया ना, ए पता चल गया, डी पता चल गया, इट मींस पॉजिटिव है 1 है, दो जगह पे ये काट देगा। अब हमको पता करना है कहाँ कहाँ पे काटेगा, तो अब हम पता करते हैं, इसको सॉल्व करो। मतलब इसका जीरो निकालना है तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, माइनस मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, इसको तोड़ो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 1 और 2, x इज इक्वल टू 1 और 2 इसका जीरोस आ गया। सॉल्व करने जानते हो ना यार, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 और 2 इसका जीरोस आ गया। तो हमको पता चल गया इसका दो डिफरेंट जीरो है। ठीक है, पता तो पहले ही चल गया था क्योंकि d पॉजिटिव था, तो इसका दो डिफरेंट जीरो है जो कि 1 और 2 है। इट मींस ये जो ग्राफ है 1 और 2 से होके गुजरेगा और ये अपवर्ड होगा, सॉरी ये डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि a है नेगेटिव। अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 1 और 2 है ना यार, ठीक है, थोड़ा यहाँ रखते हैं ऐसे, 1 ये हम 1 मानते हैं, 1,0 और ये मान लो 2,0 जो कि डिस्टेंस पर रहता है। खैर, तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा क्योंकि a नेगेटिव है। देखो a नेगेटिव है ना, -1 है ना ये, ठीक है, तो ग्राफ हो गया डाउनवर्ड, और 1 और 2 से होकर गुजरेगा क्योंकि 1 और 2 इसका जीरोस है। तो बस ये कर दिए, ये हो गया ग्राफ, तो ग्राफ बन गया। अब इसमें भी दो और इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, क्या कि ये ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, जहां पे काटेगा वहां का x 0 रख दो, जहां पे काटेगा वहां का x 0 रख दो, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा, इस लाइन पे क्या होगा, x 0 होगा। जब x 0 रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। देखो x 0 रखोगे तो ये 0 और ये -2। इट मींस ये जो ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 0, -2 पे काटेगा। अब चूंकि ये डाउनवर्ड ग्राफ है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम मिलेगा। पहले क्या था, अपवर्ड था तो मिनिमम मिल रहा था, अब ये डाउनवर्ड है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम किस वैल्यू पे मिलेगा, -d/2a। कितना मिलेगा, -d/4a मिलेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हमको -d/2a निकालना है, तो निकालो, यहाँ पे निकालते हैं -d/2a, मतलब x इज इक्वल टू -d/2a पर ये ग्राफ मैक्सिमम देगा। तो निकालते हैं कितना आता है, x इज इक्वल टू -d -3 2a, 2 इंटू a कितना है 1, 2 इंटू -1, देखो -1 है तो ये हो गया 3/2। इट मींस x इज इक्वल टू 3/2 पर ये ग्राफ मैक्सिमम देगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 इस पॉलिनोमियल में रख दो तो वैल्यू आ जाएगा ये, या फिर -d/4a निकाल लो, दोनों तरीका कर सकते हो। ठीक है,
ओके देखो, हम -d/4 निकाल लो या फिर 3/2 डाल दो, इसमें कुछ भी कर लो, 3/2 डाल दो। f ऑफ 3/2 कितना आएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, तो -9/4 प्लस 3 इंटू 3/2 9/2 -2 4 एलसीएम ले लो, ठीक है, -9 प्लस 18 -8/4, ओके, तो ये हो गया -17 प्लस 18/4, तो 1/4। 1/4 is the maximum value of this polynomial. 1/4 is the maximum value of this polynomial at x is equal to 3/2. x is equal to 3/2 पे ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू देगा जो कि 1/4 होगा। इसको -d/4 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ भी हम लोग समझ गए, ठीक है, अपवर्ड वाला समझ गए, डाउनवर्ड वाला समझ गए। करना कुछ नहीं है, a का वैल्यू देखना है, क्यों, क्योंकि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, फिर जीरोस निकालना है। अगर रियल जीरोस आ गया तो दो जगह, या फिर अगर रियल है और इक्वल है तो एक जगह टच कर देगा, रियल और अलग अलग है तो दो जगह काट देगा, और अगर इमेजिनरी है तो ना टच करेगा ना काटेगा, वो ऊपर ऊपर से भाग जाएगा। तो वो वाला केस भी लेते हैं, ओके। और फिर उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद हम लोग ये देखे कि वाई एक्सिस पे कहां पे ये काट रहा है और इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इस केस में क्या मिला, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड ग्राफ था। आई होप ये एग्जांपल भी समझ में आया तुम लोगों को, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जब जीरोस रियल नहीं है। ओके, ये तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, जब जीरोस रियल नहीं है, ओके। ध्यान से देखो, f(x) is equal to x square plus x plus 1, ओके। सबसे पहले क्या देखना है, a क्या है, 1, तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा तुम्हारा अपवर्ड, ग्राफ ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि a है पॉजिटिव। अब हमको निकालना है जीरोस, d निकालना है। d क्या निकालोगे, b² - 4ac, क्योंकि पहले नेचर देखना है ना कि इसका जो जीरोस है वो रियल है या फिर इमेजिनरी, वो d से पता चलेगा। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 - 4, a1 c1, तो 1 × 1 1, तो ये क्या आ गया -3। d है तुम्हारा निगेटिव, और अगर d निगेटिव है इट मींस imaginary zero of this polynomial और imaginary root of the equation। अगर इसको जीरो के बराबर कर दो, ये इक्वेशन बन गया ना, तो इसका इमेजिनरी रूट होगा, ये पॉलिनोमियल है, इसका इमेजिनरी जीरो होगा, इसका रियल जीरो नहीं है। और जब रियल जीरो नहीं है तो ये रियल एक्सिस पे दिखेगा नहीं, इट मींस रियल एक्सिस को ना ही ये टच करेगा ना ही ये काटेगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाने का। देखो देखो क्या हो सकता है, एक चीज पता चला, ए पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ठीक है। ग्राफ ये बन सकता है, ग्राफ ये बन सकता है, ग्राफ ये बन सकता है। क्या ग्राफ ये बनेगा क्या, ये भी तो अपवर्ड है, नहीं ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये दो जगह काट दिया, डी निगेटिव है, कहीं पे काटेगा नहीं, कहीं पे टच नहीं होगा, ओके, तो ये ग्राफ तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ग्राफ सही है, ओके। ये सब ग्राफ वगैरह पॉसिबल है, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ। अब और देखते हैं, इतने इंफॉर्मेशन से तो काम नहीं चल रहा, क्योंकि इतने इंफॉर्मेशन में ये ग्राफ भी है, ये ग्राफ भी है, ये ग्राफ भी है, अब कौन सा सही है पता नहीं। तो एक और इंफॉर्मेशन निकालो, वो क्या कि ये जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस को कहाँ काटेगा, y एक्सिस को जहां भी काटेगा, ये ग्राफ y एक्सिस को जहां भी काटेगा वहां पर जो x है वो जीरो होगा, तो वो निकाल देते हैं। f of 0 0 0 1, f of 0 1 आया, दैट इज y इज इक्वल टू 1। मतलब एक और इंफॉर्मेशन पता चला, क्या कि इसका जो ग्राफ है वो y जहां पर 1 है 0,1 पे ये काट देगा, ये पता चला, क्योंकि x 0 रखे हैं तो y 1 आ गया, इट मींस इसका जो ग्राफ होगा वो 0,1 पे काटेगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा, एक और इंफॉर्मेशन मिला, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
अब तक बहुत सारा ग्राफ का पॉसिबिलिटी था, अभी भी 2 ग्राफ का पॉसिबिलिटी है। देखो ये मान लो 0,1 है, ठीक है, दिस इज 0,1, क्योंकि x 0 रखे y 1 आया, तो ग्राफ ये भी हो सकता है और ग्राफ ये भी हो सकता है ना यार। देखो ये भी ग्राफ हो सकता है, ये भी कर्व ग्राफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। पहले क्या था, ये भी और ये भी, अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक और ग्राफ पॉसिबल है, देखो अभी भी एक और ग्राफ पॉसिबल है, सिर्फ यहीं से जाए और ये ऐसा हो जाए। खैर, तो ग्राफ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ग्राफ तो होगा कोई एक ही। मतलब इस इंफॉर्मेशन से भी कंप्लीटली हमको ग्राफ नहीं बन पा रहा है, अब और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। अब और कौन सा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है जिसके थ्रू तुम ग्राफ बना सकते हो इसका? सबसे पहले क्या देखें, ए है पॉजिटिव अपवर्ड, डी है नेगेटिव, रियल एक्सिस पे काटेगा नहीं, टच नहीं करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ से तो यार 2 ग्राफ 3 ग्राफ दिख रहा है हमको, लेकिन ग्राफ तो होगा एक ही। तो अब क्या करो, अब निकालो तुम इसका मिनिमम वैल्यू होगा ना, तो मिनिमम वैल्यू एक्स कि किस वैल्यू पे होगा, -b/2a पे होगा, ठीक है। f(x) will be minimum at x is equal to -b/2a, x is equal to -b/2a पे मिनिमम होगा, तो -b/2a कितना होगा, निकाल लो यहाँ पे, x is equal to -b मतलब 1/2a मतलब 2, x is equal to -1/2 पे मिनिमम होगा। अब -1/2 कहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा, मान लो ये -1/2 है, ठीक है, थोड़ा और इधर होगा, फैक्टर होगा, -1/2 है, ये हो गया -1/2, मतलब x इज इक्वल टू -1/2 पे ये ग्राफ मिनिमम देगा, +1/2 पे नहीं, इट मीन्स ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया। अब कितना देगा, -1/2 पे कितना देगा, यहीं से देख लो, यहीं से निकाल लो, f ऑफ -1/2 कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 प्लस 1, 1/4 ये हो गया तुम्हारा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4, मतलब ये 3/4। x इज इक्वल टू -1/2 पे ये जो ग्राफ है वो मिनिमम देगा, और कितना देगा, 3/4, इट मीन्स ये ग्राफ अब रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, a अपवर्ड है, d नेगेटिव है, इट मीन्स ये रियल एक्सिस को ना ही काटेगा ना ही टच करेगा। इतने से काम नहीं बना, क्योंकि इतने से बहुत सारा ग्राफ का पॉसिबिलिटी था। इसके बाद हम लोग देखें कि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है या फिर कहाँ पे टच कर रहा है, काट रहा है बेसिकली, तो वो काट रहा है 0,1 पे। तो 0,1 से भी यार 2 ग्राफ यहाँ पे बना दिए हम, यहाँ से भी काम नहीं चला। तो तब क्या देखें, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 3/4 है। कब है, जब x इज इक्वल टू -1/2 होगा, और x इज इक्वल टू -1/2 कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ में आया, ओके। तो ये 3 वेरिएशंस था, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, और ये जब जीरोस इमेजिनरी है, ठीक है, इसको मिटा दो। इमेजिनरी जीरो पे हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ के पर्पज से नहीं होगा। फिर उसमें हम लोग बेसिकली आयोटा वगैरह में चले जाएंगे, उसमें जाना नहीं चाह रहे अभी हम, बस हम लोग अपना जो फोकस है ग्राफ पर ही रख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ। अब और कुछ फटाक से ग्राफ बनाने वाला चीज देखते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल क्वेश्चन जैसे f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर बनाना है, ये तो सबको पता होगा, ये ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ठीक है। अब इसका ग्राफ यही क्यों है, इसका ग्राफ ये क्यों है, अगर ये समझना है तो कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, ठीक है। a क्या है, पॉजिटिव है, अपवर्ड हो गया, ठीक है। और
ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, x को 0 रखो, अगर x को 0 रखोगे जो वैल्यू आएगा वही तो y होगा, तो x को अगर 0 रखोगे तो ये 0 आ गया ना, तो x को 0 रखोगे तो ये ग्राफ y को कहाँ काटेगा, 0 पे ही तो काटेगा, तो देखो 0,0 पे काटेगा, तो 0,0 पे काटेगा या फिर टच करेगा जो भी, इसका मतलब है x 0 रखे तो 0,0 ही आ गया, ठीक है। इट मीन्स ये अपवर्ड है, 0,0 पे ही काटेगा या फिर टच करेगा, और इसका जो जीरोस है देखो ध्यान से देखो, इसका 2 जीरो होगा और दोनों जीरो क्या है, 0 0 ही तो है, अब दोनों जीरो 0 0 है, इट मीन्स ये सिर्फ ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये टच करके जाएगा, टच करके जा रहा है, तो हो गया ग्राफ ये, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था f(x = x² का ग्राफ। और देखो इसी में और थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, ठीक है, f(x = x² पे और अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। ये है f(x = x² का ये है ग्राफ, ओके, ये तो f(x = x² का ग्राफ हुआ। अगर कोई पूछे f(x = 2x का ग्राफ, 2x² का ग्राफ क्या होगा, तब क्या करोगे, कुछ नहीं यार, देखो x 1 डाल रहे हो तो कितना आ रहा है, x अगर 1 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है, क्योंकि ये y है ना, x 1 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है 2, x अगर 2 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। इस केस में क्या था, x अगर 1 डाल रहे हो तो y कितना आया 1, x अगर 2 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है 4, x अगर 3 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है 9। यहाँ पर अगर x अगर 3 डालोगे, x अगर 3 डालोगे तो y कितना आएगा, 3 डालोगे 9 18, यहाँ और यहाँ पे कंपेयर करो, x1 y1 क्या हो गया, x1 तो y यहाँ पे 2, ठीक है, x2 तो y यहाँ पे 4, x2 y यहाँ पे 8, x3 तो y यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, मतलब क्या है, इनपुट जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये भी y का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट बढ़ा रहे हैं यहाँ भी y का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब है इस ग्राफ के लिए थोड़ा सा हम x में आगे बढ़ रहे हैं तो y में डेविएशन ज्यादा कर रहा है, y ज्यादा वैल्यू ले रहा है, 1 से 2 जाने में, अगर x को 1 से 2 जाने में y 1 से 4 जा रहा है, तो इस ग्राफ में इस इक्वेशंस में या इस पॉलिनोमियल में अगर x 1 से 2 जा रहा है तो y 2 से 8 जा रहा है, मतलब y में ज्यादा जा रहा है, तो जो इसका ग्राफ होगा इसके ग्राफ जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इधर और टिल्ट कर जाएगा। क्यों टिल्ट कर रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि तो थोड़ा सा करेगा, ओके, ये ग्राफ स्केल से बना नहीं रहे यार, ओके, ये है तुम्हारा y = x² का ग्राफ, इसी को y बोलते हैं ना, और ये है तुम्हारा y = 2x² का ग्राफ। क्यों है, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, x2 y4, x अगर 2 रख रहे हैं y 4 आ रहा है, f(x = x² में क्या है, धीरे धीरे y बढ़ रहा है, इसमें और ज्यादा तेजी से y बढ़ रहा है, x में 1 बढ़ा रहे हैं तो y में बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है, तो इस वजह से y = 2x² का ग्राफ जो है वो और थोड़ा टिल्ट करेगा इधर। अगर क्वेश्चन ये है f(x = 3x², तब क्या करोगे, तब ये और टिल्ट करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x² का ग्राफ। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, ओके, नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिकैप कर लेना, ओके। अब और वेरिएशन करते हैं इसमें, लिमिट आ गया, अब सिंपल ही है, x² + 5 इसका ग्राफ बना रहा है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, हम ax² + bx + c से कंपेयर नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है a जो है वो पॉजिटिव है और कुछ नहीं देख रहे, ठीक है, इसका रूट वगैरह मतलब जीरोस वगैरह कुछ नहीं निकाल रहे हम, ठीक है,
अब वैसे भी इसका जो 0 होगा वो रियल नहीं आएगा, ओके देख लेना चेक करके, लेकिन इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये था ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, प्लस 5 है, y में कितना ऐड हो गया प्लस 5, तो y में प्लस 5 ऐड कर दो, मान लो ये है प्लस 5 0,5। इसका जो ग्राफ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ है, ये यहां से जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। पहले क्या था, ये जो ग्राफ है ये क्या था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 ही तो था, देखो, और ये क्या है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब प्लस 5 आगे बढ़ गया, तो प्लस 5 आगे बढ़ा दिए, ग्राफ बन गया। अब अगर कोई पूछे ग्राफ इसका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का, तो क्या करोगे, यहां से माइनस 5 चले जाओगे, यहां पे आएगा 0, माइनस 5, और यहां से ये ग्राफ जाएगा, ओके ग्राफ समझ में आ रहा है क्या। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, जिसको कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 0 लिख सकते हैं। अगर पूछा जा रहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ, तो प्लस 5 आगे बढ़ जाओ, ग्राफ बना दो। और देखो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये जो ग्राफ है वो रियल एक्सिस पे नहीं टच कर रहा है नहीं कट कर रहा है, इट मींस ये जो ग्राफ है, ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के पास रियल 0 नहीं है। देखो इसके पास रियल 0 नहीं है एक्चुअली, सॉल्व करके देख लो, d निकाल लो, d आएगा नेगेटिव तरह, निकाल देगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है यहाँ पे 0 है ना, माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 5, देखो क्या आ गया माइनस 20 आ गया, माइनस 20 क्या है, d हो गया नेगेटिव, और d नेगेटिव हो गया मतलब रियल 0 नहीं है, देखो रियल 0 नहीं है ग्राफ में, ठीक है। और इसका रियल 0 है क्योंकि इसका दोनों 0 0 0 है ना, और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का क्या है माइनस 5 नीचे ले गया, ठीक है। और इसका देखो, इसका जो ग्राफ है वो दो जगह पे काट रहा है रियल एक्सिस को, और ये जो दो जगह पे काट रहा है इसका मतलब इसका 0 जो है वो रियल है, रियल मतलब इसका d हो गया, इसका d पक्का होगा 0 से बड़ा, क्योंकि ये दो जगह पे काट रहा है। देखो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 4a1, c क्या हो गया माइनस 5, ये क्या आ गया 20 आ गया, देखो ये आ गया प्लस 20, प्लस 20 का क्या मतलब हुआ, d पॉजिटिव है, d 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है, इसका मतलब है इसका जो ग्राफ है वो रियल एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, दो जगह पे काट दिया, ठीक है। कहाँ पे काटेगा वो सब तब तुम लोग निकाल लोगे, ओके। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूछे, y से थोड़ा 5 ऊपर आ जाओ और ग्राफ खींच दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 पूछे नीचे आ जाओ ग्राफ खींच दो, समझ में आया, ओके। अब और क्या हो सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या होगा यार, कुछ नहीं, पहले प्लस एक्स स्क्वायर था ऊपर, माइनस एक्स स्क्वायर था तो नीचे, क्यों, क्योंकि ये है नेगेटिव, जब ये नेगेटिव है तो यहाँ से जाएगा, और यहाँ से क्यों जाएगा, इसका दोनों 0 0 0 है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 है, कब, y इज इक्वल टू 0 पे, समझ में आया। तो ये हो गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इसमें कोई पूछे fx इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का बनाओ, तो पहले fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का बनाए थे, उसी प्रकार माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा टिल्ट कर जाएगा, देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर का ग्राफ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, ओके। इसी में और वेरिएशन करते हैं, मिटाएं। अब तुमसे पूछ रहा है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं करना यार, पहले क्या था, पहले हमारा था fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ना, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो ये ग्राफ ये था पुराना वाला ग्राफ, ये वाला। अब इसका ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया, लेकिन कितना जाना है प्लस 5, मतलब ऊपर आगे बढ़ना है प्लस 5, ये हो गया तेरा 0,5, अब यहाँ से नीचे जाएगा, हो गया fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इसका दो रियल 0 है, यहाँ यहाँ काट रहा है, पक्का इसका होगा, इसका मतलब इसका d आने वाला है पॉजिटिव, करके चेक कर लेना आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये किसका है,
ये जो ग्राफ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और अगर पूछे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसका ग्राफ बनाओ तो क्या करोगे, बस -5 यहाँ जाना है, 0, -5 इसका ग्राफ बनाना है, ए नेगेटिव है, बस कुछ नहीं करो, हो गया ग्राफ। ये किसका बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ बन गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी पढ़ना है 10th क्लास में, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं पढ़ना है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर ये इतना आना भी चाहिए, खैर ठीक है बेटा। अब देखो अब तक जो हम लोग किए वो क्या किए, हमारे पास पॉलिनोमियल था और हमको ग्राफ बनाना था। अब जो है ग्राफ रहेगा उस पॉलिनोमियल के बारे में बताना होगा। ट्राई कर लेते हैं, ये भी हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा क्या, ए क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। बी के बारे में पूछ सकता है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। सी के बारे में पूछ सकता है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। और क्या पूछेगा, और बाकी तो दिख रहा है ना यार। बताओ ये क्या है, ये तो निगेटिव है। सी क्या है, सी तो पॉजिटिव है, ठीक है ओके। और बी के बारे में, बी क्या है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो सकता है ये पॉलिनोमियल। ए है पॉजिटिव, ठीक है, ए जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और सी भी है पॉजिटिव, ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव है, ए को 1 ले लेते हैं, ट्राई करो। सी पॉजिटिव है, ठीक है, तो सी को हम ले लेते हैं, सी को भी 1 ले लेते हैं, ठीक है 1 1। अब बी क्या होगा, बी क्या होगा इसको समझने के लिए ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। क्या, इसको देखो, इसके पास 2 रियल जीरोस है, मतलब डी पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, ए है 1, सी है 1। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, हम लोग इसी से समझते हैं। ध्यान से देखो, इसका d है पॉजिटिव, d जो है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसका 2 जीरो आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव है, ओके। और बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac ये होगा। यहां से भी खैर ये स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो हम लोग एक और तरीका अपनाते हैं b के बारे में, ठीक है। इसको देखते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू देगा कहां देगा, -b/2a पे देगा, कितना देगा, -b/4 देगा। हाँ यहां से आ जाएगा, ध्यान से देखो, ओके देखो, -b/2a पे ये मैक्सिमम देगा। और हमको ये पता है कि ये -b/2a जो है, यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा, -b/2a जो है वो यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली ये ये यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ है ना, देखो यार ये ऐसा लग रहा है कि सिमेट्री यहीं पे है और ये 0 यहीं पे बना देगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, फिर वो अलग हो जाएगा, वो भी समझाएंगे। ये है तुम्हारा ये जो पॉइंट है, ठीक है ओके। तो -b/2a पे ये देगा मैक्सिमम, कितना देगा, -b/4a। ए आ गया निगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है, सी आ गया पॉजिटिव क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर रखोगे 0 तब तो आएगा सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स रखोगे 0 तब क्या आएगा, सी। और सी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, क्योंकि ये y ऊपर में है, यहाँ पे आ गया सी पॉजिटिव। बी के बारे में -b/2a पर देगा मैक्सिमम। और ये -b/2a देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। और ये क्या है, ये x का तो वैल्यू है ना, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कब होगा, देखो ए है तुम्हारा निगेटिव, ए पहले से निगेटिव है, ठीक है, ए जो है पहले से निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव ये कैंसिल हो गया, ये टोटल आना चाहिए पॉजिटिव। ये पहले से पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो ये निगेटिव कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ बी,
और इसको पूरा होना है पॉजिटिव। ये पूरा से क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब बी बताएगा और होना है इसको पूरा पॉजिटिव, -b/2a को पॉजिटिव होना है, 2 पॉजिटिव पहले से, a नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो b क्या होगा पॉजिटिव। तब b अगर पॉजिटिव होगा तब तो ये पूरा होगा पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे b हो गया पॉजिटिव। ओके, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ दे देगा, तुमसे पूछेगा ए बी और सी क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव यही सब। एक और एग्जांपल ले। ओके, ये है, देखो ये ओरिजिन से जा रहा है, ध्यान रखना ये ओरिजिन से जा रहा है। ओके, अब यहां से तुमको बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। ध्यान से देखो, अपवर्ड ग्राफ है, ए हो गया पॉजिटिव, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब सी क्या होगा, जनरली होता क्या है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी है। सी निकालने के लिए क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं, f(0) आ जाता है c, ठीक है। और ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, इट मींस x अगर 0 रख रहे हैं तो y भी क्या है, यहाँ पे ये 0,0 से पास हो रहा है ना, तो x अगर 0 है तो f(0) भी 0 होना चाहिए इस ग्राफ के लिए, क्योंकि ये 0,0 से पास हो रहा है। तो अगर x को रखेंगे 0 तो y भी 0 मिलना चाहिए। इट मींस अगर fx = ax² प्लस bx प्लस c है और f(0) c आ रहा है, इट मींस c भी 0 होगा। इसका मतलब है ग्राफ सिर्फ इतना ही रहा होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 0,0 से पास हो रहा है, इट मींस अगर x में रखेंगे 0 तो y भी 0 देगा, अगर x में रखेंगे 0 तो y 0 देना चाहिए, इट मींस c नहीं रहा होगा, तो c नहीं है। इसका मतलब है c यहाँ पे है 0, a पॉजिटिव c 0। अब b क्या होगा, उसके लिए ध्यान देखो, यहाँ पे ये जो है ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू -b/2a -d/4 है, x -b/2a पे ये देगा मिनिमम, और b का नेचर बताना है। ध्यान से देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में x क्या है, x तो होगा पॉजिटिव, इट मींस -b/2a टोटल आना है पॉजिटिव, ठीक है। a पहले से पॉजिटिव है, 2 पहले से पॉजिटिव है, नीचे का तो चीज पॉजिटिव है, ऊपर में माइनस है और b है, तो b अगर माइनस रहेगा तब तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, अगर b प्लस रहेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट हो जाएगा माइनस। लेकिन चाहिए क्या, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में -b/2a का मतलब है ये x है और ये x यहाँ पे होगा पॉजिटिव। सो इसको पॉजिटिव बनाना है, 2 पहले से पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, तो b को होना होगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होगा तब तो होगा पॉजिटिव, इट मींस b होगा नेगेटिव। हो गया, a पॉजिटिव b नेगेटिव c 0, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो क्वेश्चंस वगैरह में। तो मेरे ख्याल से तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को अच्छे से समझ चुके हो और क्वेश्चंस वगैरह होगा प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा। तो लीनियर क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक क्लियर हो गया, क्यूबिक पढ़ना है, बाय क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ओके, बाय क्वाड्रेटिक भी उतना नहीं पढ़ेंगे, क्यूबिक वगैरह तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और ये सारा चीज जो है हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेरा क्लासेस को अभी देने का मकसद ये है कि तुम लोग मेरे कंटेंट को देखो, समझो कि किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, और अगर तुम लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आओ और हमसे जुड़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। क्वाड्रेटिक भी हो गया, मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आया होगा, ओके, बाय।